हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस वर्कबुक चैप्टर 16 ए बिजी मंथ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक ए बिजी मंथ चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। समरी ऑफ द लेसन, पहले समरी देख लेते हैं। इट्स डे टाइम, सम बर्ड्स आर बिजी मेकिंग देयर नेस्ट्स। तो देखिए दिन के समय जो कुछ बर्ड होते हैं जो वो बिजी होते हैं अपना नेस्ट बनाने में। सम बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट्स एंड दे आर बिजी फीडिंग देयर बेबीज़। और कुछ बर्ड ने ऑलरेडी अपना नेस्ट बना लिया है और वो अपने बेबीज़ को फीडिंग करा रहे हैं, उसमें वो फीडिंग कराने में बिजी हैं। इंडियन रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट विथ ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। जो इंडियन रॉबिन है वो अपना नेस्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल से बनाता है। कोयल लेज एग्स इन ए क्रोस नेस्ट। कोयल क्रो के नेस्ट में अंडे देती है। इट डज नॉट मेक इट्स आउन नेस्ट, और उसका अपना नेस्ट नहीं होता है। क्रो मेक्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन ट्री, whereas the dove makes its nest among the thorn of a cactus plant or a मेहंदी heads। क्रो अपना नेस्ट हाई अप ट्री के यानी कि पेड़ के बहुत ऊंचाई में, सबसे ऊंचाई पे वो बनाता है, जबकि डव अपना नेस्ट कैक्टस प्लांट के थॉर्न पे बनाता है या फिर मेहंदी के झाड़ियों में बनाता है। स्पैरोज एंड पीजन्स मेक देयर नेस्ट एनीवेयर इन द हाउस। और स्पैरो और पीजन ये घर में कहीं भी अपना नेस्ट बना लेते हैं। कॉपर स्मिथ बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट इन ए होल इन ए ट्री ट्रंक। कॉपर स्मिथ बर्ड जो होता है ये अपना नेस्ट बनाता है ट्री ट्रंक के होल में। टेलर बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट विथ लीव्स एंड सन बर्ड विथ ट्विग्स, ड्राई लीव्स, bits of tree bark, cloth, racks and even spiders cobweb। देखिए टेलर बर्ड अपना नेस्ट लीव्स से बनाता है और वहीं सन बर्ड्स अपना नेस्ट ट्विग्स और ड्राई लीव्स, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, क्लॉथ, रैक्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब से बनाता है। इसके बाद देखिए बर्ड्स मेक नेस्ट्स टू हैच द एग्स, raise the chicks safely and to keep them safe from enemies। बर्ड्स अपना नेस्ट बनाता है उसमें ताकि वो अंडे टूटने के लिए, ठीक है, अंडे टूटेंगे उसके बाद उससे बच्चे निकलेंगे, चिक्स जो है, और वो दुश्मनों से बचेंगे, इसलिए दुश्मनों से बचाने के लिए वो अपना नेस्ट बनाती है। बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट। और बर्ड्स जो है ना वो नेस्ट में एग्स देती है। आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड चिक्स हैव ग्राउंड दे लीव द नेस्ट। और जब चिक्स बड़े हो जाते हैं तो वो नेस्ट छोड़ देती है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिक्स एंड क्लॉज अकॉर्डिंग टू देयर नेस्ट। डिफरेंट बर्ड्स के तरह तरह के बिक्स होते हैं, क्लॉज होते हैं उसके ज़रूरत के अनुसार। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। एनिमल्स के तरह तरह के दांत होते हैं। ठीक है, ये था आपका समरी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट। नेस्ट क्यों, बर्ड्स जो है वो नेस्ट क्यों बनाते हैं। तो बर्ड्स मेक्स नेस्ट टू लिव एंड ले एग्स इन इट। बर्ड्स रहने के लिए और अंडे देने के लिए नेस्ट बनाते हैं। वेयर डज कोयल ले इट्स एग्स। कोयल अंडे कहाँ देती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि कोयल ले इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो, तो वो क्रो के नेस्ट में अंडे देती है। व्हेन डू द बर्ड्स लीव देयर नेस्ट्स। तो बर्ड्स अपना नेस्ट कब छोड़ देते हैं। तो बर्ड्स लीव देयर नेस्ट्स व्हेन देयर चिक्स बिकेम
एन एडल्ट बर्ड। तो देखिए जब बर्ड्स जो है ना जब वो अपना नेस्ट छोड़ती है तब छोड़ती है जब उसके बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, यानी थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब वो छोड़ देती है अपना नेस्ट। इसके बाद है राइट 4 डिफरेंट थिंग्स फॉर विच द बर्ड्स यूज़ देयर फीट एंड क्लाउज। अब देखिए आपको 4 तरह का बताना है, मतलब 4 तरह का चीज़ बताना है जो बर्ड्स अपने फीट और क्लाउज का यूज़ करती है। किन किन चीज़ों में? तो कैच द प्रे, होल्डिंग ब्रांच, टू वॉक इन द ग्राउंड, स्विमिंग। ठीक है, इन सारे चीज़ों में अपने फीट एंड क्लाउज का यूज़ करती है। इसके बाद देखिए व्हाट आर द 4 डिफरेंट थिंग्स फॉर विच द बर्ड्स यूज़ देयर बिक्स। अब 4 तरह का बताना है आपको कि किन किन चीज़ों में वो अपने बिक्स का यूज़ करते हैं। तो टू पिक अप द ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स, to tear and eat meat, to make hole in wood and tree trunks, to cut and eat many kinds of food. इसके बाद कि what type of teeth does a cow have? तो काव के किस तरह के teeth होते हैं? तो cows have short front teeth for snipping grass. तो जो फ्रंट टीथ होते हैं उनके वो शॉर्ट होते हैं, काव के शॉर्ट होते हैं, जिससे वो ग्रास को कतर सके, काट सके। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। और जो साइड के होते हैं वो लार्ज एंड फ्लैट होते हैं ताकि वो ग्रास को चबा सके। ठीक है, इसके बाद है कि राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू नो अबाउट द नेस्ट्स ऑफ। अब फ्यू सेंटेंस बताना है कि आप नेस्ट के बारे में क्या जानते हैं। अब देखिए इंडियन रॉबिन के नेस्ट के बारे में बताना है। तो इंडियन रॉबिन्स नेस्ट वॉज मेड अप ऑफ ग्रास, सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। हिज नेस्ट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट थिंग्स। ठीक है, इन चीज़ों से इसका नेस्ट बना हुआ है इंडियन रॉबिन का। उसके बाद है क्रो का। तो क्रोज नेस्ट इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग, ग्रास, ट्विग्स, वूल, रूट्स एक्सेट्रा। द क्रोज नेस्ट इज even made up of pieces of wood and wire. Tailor bird uses its sharp beak to stitch together 2 leaves on a bush. This is its nest. ठीक है, टेलर बर्ड जो होता है वो 2 पत्तों को जोड़ के स्टिच करके वो अपना नेस्ट बनाती है अपने शार्प बिक से। इसके बाद है सनबर्ड। The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush. Sunbird अपना नेस्ट बनाती है, वो लटका हुआ होता है, हैंगिंग होता है, ठीक है, जो ब्रांच होता है उसमें बनाती है, पेड़ों के ब्रांच में। और जो स्मॉल ट्री होता है या बूसेस में, उसमें भी इसका हैंगिंग होता है नेस्ट। इस तरह से बनाते हैं ये लोग। उसके बाद है वेवर बर्ड मेक ब्यूटीफुल्ली वुवन नेस्ट्स। वेवर बर्ड जो होता है ये ब्यूटीफुल्ली वुवन नेस्ट्स बनाता है। तो देखिए वीवर बर्ड जो होता है वो बहुत ही सुंदर सा नेस्ट बनाता है, वो भी बुन के। ठीक है, वुवन मीन्स होता है बुनना, यानी वो बहुत अच्छे से बनाता है। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस वेयर द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स। अब देखिए आपको इसे मैचिंग करना है। तो देखिए डव का क्या हो जाएगा? कोर्टयार्ड में, और थॉर्न्स, मेहंदी हेजेस। उसके बाद है इंडियन रॉबिन का क्या हो जाएगा? बिटवीन द स्टोन्स। इसमें मैचिंग करेंगे क्रो का। देखिए क्रो का हाई अप ऑन ए ट्री, इसमें होगा। स्पैरो का हो जाएगा यहाँ पे इन और अराउंड आवर हाउस। पिजन, ओल्ड बिल्डिंग्स। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉपर स्मिथ का होल इन ए ट्री ट्रंक। इसके बाद है सनबर्ड। तो सनबर्ड का हो जाएगा, देखिए हैंग्स फ्रॉम ब्रांच ऑफ ए ट्री। ठीक है, इस तरह से सारे को मैचिंग कर देंगे। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। द बिग बर्ड्स फीड द बेबी बर्ड्स विथ सम इंसेक्ट्स।
birds have many enemies such as crows, squirrels, cats, and rats. After leaving the nests, birds live on trees, near or in water, on land or under the ground. इसके बाद है cats have sharp teeth for tearing and cutting meat. Snakes का देखिए, snakes have sharp curved teeth. They swallow their prey. इसके बाद देखिए squirrels keep gnawing on things to keep their teeth from becoming too long. Letter from Gizu Bhai has given all this information about birds to us. ठीक है, इस तरह से सारे को बना लेंगे. उसके बाद है recognize the beaks and claws sound below and write the names of birds each. तो यहाँ पे आपको पहचानना है नीचे में बिक्स एंड क्लाउज. ठीक है, उसके बाद आपको नीचे में लिखना है उसका नाम. तो ये वाला जो है बिक्स किसके हैं? क्रो का. क्रो लिख देंगे. ये वाला डक, ये ईगल, ये वाला पैरट, ये वाला पीजन. इसके बाद है ये वाला, देखिए ये वाला किसका है? क्लाउज. तो ये है पैरट का, ये वाला डक, ये क्रो, ईगल, पीजन. ठीक है, इसे देख के आपको पहचानना है. के बाद है राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट वंस. ट्रू करना है, जो करेक्ट है उसके लिए ट्रू, जो फॉल्स है उसके लिए, जो इनकरेक्ट है उसके लिए फॉल्स. बर्ड्स वर्क इन पेयर्स वाइल मेकिंग नेस्ट्स. तो ट्रू है. इसके बाद बिनोकुलर्स आर यूज्ड टू क्लिक फोटोग्राफ्स. ये है false. Chicks feel cozy in the nests. True. Snakes chew their food with their teeth. False. इसके बाद coppersmith bird is also called barket. क्या हो जाएगा? ये true. Birds use beaks to swim in water. False. Enemies of birds wait for a chance to steal their eggs. True. के बाद सम बर्ड्स यूज देयर फीट टू होल्ड ब्रांचेज ऑफ द ट्री. ये हो जाएगा ट्रू. ठीक है, इस तरह से बनाएंगे. उसके बाद है एक्टिविटी पेज है. गिवन बिलो आर नेस्ट्स ऑफ सम बर्ड्स. नीचे कुछ बर्ड्स के नेस्ट दिए गए हैं. राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स टू विच दीज नेस्ट्स बिलोंग. अब देखिए ये सारे जो है ना किससे बिलोंग करते हैं, किस बर्ड से, तो वो आपको लिखना है. तो ये वाला नेस्ट देखिए किसका है? तो ये वाला क्रो का. ये वाला इस तरह का किसका होता है? टेलर बर्ड का. ये वाला देखिए ये अच्छे से ये बिना हुआ है, अच्छे से बुन के बनाया है. तो ये है वीवर बर्ड का. ठीक है, उसके बाद देखिए ऑब्जर्व द बर्ड्स विच मेक नेस्ट इन योर हाउस. राइट देयर नेम्स. Also write the materials which they use for building their nests. इसमें देखिए आपको बर्ड्स को यानी कि नेस्ट को आपको ऑब्जर्व करना है, यानी कि जो आपके घर में कौन से बर्ड ने नेस्ट बनाया है. ठीक है, ये आपको ध्यान देना है और उसका नाम लिखना है, किस बर्ड ने बनाया है और किन सारे मटेरियल से ये नेस्ट बनाया गया है. उनका मटेरियल भी लिखिए, किन किन चीज़ों से बनाया गया है. तो ये आपको खुद करना पड़ेगा. ठीक है, आप लिख लीजिएगा. उसके बाद है राइट द नेम ऑफ. अब यहाँ पे देखिए नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? पीकॉक. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर. ए बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. तो क्या हो जाएगा? पेंगुइन, जो उड़ नहीं सकते. तो पेंगुइन हो जाएगा. बर्ड विच लेज द बिगेस्ट एग. कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रिच, जिसका एग सबसे बड़ा होता है. अब देखिए क्या हो जाएगा? बर्ड विच लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो. क्या हो जाएगा? कोयल. बर्ड विच स्लीप्स ड्यूरिंग द डे एंड वैक्स एट नाइट. तो क्या हो जाएगा? आउल हो जाएगा, जो रात में जगता है और दिन में सोता है.
ठीक है, इस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।